Hello, my dear children. How are you all? I hope you all are healthy and you have practiced your previous chapter. In this class, we are going to start our next chapter, which is going to be your chapter number 14, and its name is Playing with Construction. Okay? बच्चों इस चैप्टर में हम कंस्ट्रक्शन करना सीखेंगे कि कैसे we construct different things in mathematics. Okay? So let's begin. In the earlier chapters, we have learned about some geometrical shapes. In this chapter, we shall learn the method of drawing a line segment of given length, an angle of given measurement, etc. with the help of a pair of set squares, protractor, a pair of dividers, and a pair of compasses. It is necessary to maintain neatness and correctness while making construction and always use sharp pencils. सो बच्चों कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें ये सारे टूल्स की जरूरत पड़ती है। ये हमारे कुछ मैथमेटिकल जो कि बच्चों आप इजीली मार्केट में जाके स्टेशनरी की शॉप से खरीद सकते हैं। और बच्चों कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें एक शार्प पेंसिल चाहिए होती है। ठीक है, वी ऑलवेज यूज शार्प पेंसिल व्हाइल डूइंग कंस्ट्रक्शन बिकॉज शार्प पेंसिल्स मेक गुड कंस्ट्रक्शंस। ओके, नाउ फर्स्ट कंस्ट्रक्शन आता है कि कैसे हम लाइन सेगमेंट बनाते हैं। तो लाइन सेगमेंट बनाने के लिए हमें एक रूलर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो रूलर की हेल्प से हम इजीली किसी भी लेंथ की लाइन सेगमेंट बना सकते हैं। ठीक है, रूलर में बच्चों वैसे अप टू 15 सेंटीमीटर तक होता है, बट उसके आगे भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं विद दिस रूलर। अब नेक्स्ट होता है, अब नेक्स्ट टूल है हमारे पास कंपास। ठीक है, और कंपास यूज होता है एंगल बनाने के लिए। ठीक है, एंगल को मेजर करने के लिए और एंगल को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास नाउ बच्चों यूज टू ड्रॉ एंड मेजर एंगल। अब बच्चों एंगल को मेजर करने के लिए और उसको ड्रॉ करने के लिए हम यूज करते हैं एक प्रोटेक्टर। ठीक है, और प्रोटेक्टर हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है। सो दिस इज यूज टू ड्रॉ और मेजर एंगल्स। उसके अलावा बच्चों सेट स्क्वायर्स आर यूज टू ड्रॉ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस। ये है बच्चों सेट स्क्वायर और ये यूज किया जाता है परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस बनाने के लिए। उसके बाद है एक कंपास, और कंपास यूज होता है बच्चों एंगल्स को ड्रॉ करने के लिए। क्लियर, आगे चलते हैं बच्चों। अब हम देखेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल विद व्हेन रेडियस इज गिवन। अब अगर हमारे पास एक सर्कल का रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर और हमें सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, वी हैव टू फॉलो देम। फर्स्ट स्टेप इज ओपन द कंपास फॉर द रिक्वायर्ड रेडियस। ठीक है, 4 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे बाय प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ रूलर। ठीक है, रूलर लेंगे। ठीक है, रूलर के अगेंस्ट 4 सेंटीमीटर तक हम अपने कंपास को ओपन कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक शार्प पेंसिल की हेल्प से पॉइंट मार्क कर देंगे। ठीक है, पेपर के ऊपर। उसके बाद उस पॉइंट को हम एक नाम दे देंगे, सपोज ओ। ठीक है, ये हमने ओ नाम दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, हम अपने जो पॉइंटेड टिप है कंपास की उस पे रखकर पेंसिल को हम इस तरीके से राउंड घुमा देंगे टिल योर स्टार्टिंग पॉइंट। और जब आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट से टच हो जाए, आपका जो सर्कल है वो आपके रिक्वायर्ड रेडियस जितना क्रिएट हो जाए। ठीक है, दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट अ सर्कल। अब आता है टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ गिवन लेंथ। अब बच्चों लाइन सेगमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें 4.6 सेंटीमीटर लॉन्ग की लाइन सेगमेंट बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक शार्प पेंसिल लेंगे और एक पॉइंट मार्क कर लेंगे पेपर पे। सपोज कीजिए हमने टी उसे मार्क कर दिया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, रूलर को प्लेस करेंगे सो दैट जीरो ऑफ स्केल कोइंसाइड्स विद द पॉइंट पी। ठीक है, तो हम इस तरीके से रूलर को प्लेस करेंगे कि जो रूलर का जीरो है वो पॉइंट पी के साथ कोइंसाइड होना चाहिए। ठीक है, ओके, कोइंसाइड होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी जो रिक्वायर्ड मेजरमेंट है, लेंथ है लाइन सेगमेंट की जो हमारी रिक्वायर्ड मेजरमेंट है लाइन सेगमेंट की, उतना हम बच्चों रूलर पे जाके मार्क कर देंगे। ठीक है, रूलर पे हम उसे देखेंगे और उसके उससे कोलाइड होके उससे कोलाइड होता हुआ एक पॉइंट बना देंगे। जैसे 4.6 हमें बनाना था। ठीक है, तो दिस इज योर 4, दिस इज 1 2 3 4 5 6। तो ये लाइन जो है ये 4.6 है।
तो इसको हम यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे, फिर इसको और इसको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे और हमारे जो लाइन सेगमेंट है वो बन जाएगी। आगे चलते हैं बच्चों। अब आता है हाउ टू यूज कंपासेस। सो यूजिंग कंपासेस हाउ वी मेक अ लाइन सेगमेंट। अभी हमने रूलर से देखा, अब हम देखेंगे कंपास से कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले अगेन हम एक पॉइंट मार्क कर देंगे P, ठीक है। उसके बाद हम कंपास को ओपन करेंगे टिल 4.6, इस तरीके से हमने कंपास को ओपन किया। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, प्लेस द आयरन टिप ऑफ द कंपास ऑन द पॉइंट P। आयरन टिप जो है उसकी लेफ्ट पार्ट यहाँ रखकर, और जो टिप है पेंसिल की उसे 4.6 सेंटीमीटर तक वो ओपन है। फिर उसको हम जो नेक्स्ट पॉइंट है उससे हम बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने पॉइंट Q बना दिया, फिर हम इन दोनों को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट क्रिएट कर देंगे, ठीक है बच्चों। इसका जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें आपको सिर्फ पॉइंट नहीं बनाना, उसमें आपको एक लाइन बनानी है, ठीक है। T से स्टार्ट होती हुई इस तरीके से एक लाइन बना देनी है काफी लंबी, और फिर उसके बाद आपका जो लाइन सेगमेंट है वो बनेगी थ्रू कंपास, ठीक है। अब आता है हाउ टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। अब अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और उसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, जब आपको अपनी लाइन को बिल्कुल हाफ डिवाइड करना हो, और जो हाफ वो डिवाइड होता है विद लाइन सेगमेंट, वो एक परपेंडिकुलर एंगल, राइट एंगल बनाता है आपकी फर्स्ट लाइन सेगमेंट पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे 6 सेंटीमीटर की, और उसे नाम दे देंगे PQ। उसके बाद हम क्या करेंगे, विद P एज सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ PQ, ड्रॉ आर्क्स वन ऑन ईच साइड ऑफ PQ। हम फिर क्या करेंगे बच्चों, अपना कंपास लेंगे और उसे हाफ से ज्यादा खोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ रख के यहाँ तक खोल लिया, ठीक है। उसके बाद मेटालिक टिप को इधर रख के इधर एक आर्क लगाएंगे, फिर इधर रख के इधर एक आर्क लगाएंगे। सिमिलरली हम नीचे की साइड करेंगे, मेटालिक टिप इधर रख के इधर आर्क लगाई, और इधर रख के फिर इधर आर्क लगाई, ठीक है। फिर ये जो दो पॉइंट्स हमारे बने हैं, आर्क के जो इंटरसेक्शन पे पॉइंट जो बने हैं, उनको हम ज्वाइन कर देंगे आपस में, और ये जो पॉइंट आएगा, ये जो लाइन आएगी, ये आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, ठीक है। नोट मेजर PO एंड OQ, यू विल फाइंड PO इज इक्वल टू OQ। इसके बाद बच्चों जब आप इन दोनों लेंथ को मेजर करोगे, यू विल फाइंड कि ये दोनों लेंथ जो है वो दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये जो लाइन होगी बिल्कुल इक्वल डिवाइड करेगी इस लाइन सेगमेंट को। इसी तरीके से बच्चों आप हर कोई भी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर सकते हो, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हो, ठीक है। ऑल्सो जो एंगल POM है, जैसे मैंने बताया, ये जो एंगल्स बनते हैं इधर, ये जो बच्चों एंगल्स बनते हैं, दिस वन POM और MOQ, ये हमारे 90 डिग्री एंगल्स होते हैं, राइट एंगल्स बनते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है टू ड्रॉ परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। बच्चों अभी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना सीखा, ठीक है, कि आधा कैसे डिवाइड करते हैं थ्रू अ लाइन। अब हम देखेंगे कि कोई भी लाइन हो, कैसी भी लाइन हो, उस पे अगर हमें परपेंडिकुलर बनाना हो, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना हो, तो हम किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप वुड बी टू ड्रॉ अ लाइन AB एंड टेक पॉइंट P ऑन इट, ओके। तो हमने क्या करा, एक लाइन बना दी और एक पॉइंट ले लिया उसके ऊपर P। जरूरी नहीं आपको बिल्कुल सेंटर पे लेना है, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, क्योंकि आप किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, यू विल टेक P as center and suitable radius, draw an arc cutting AB at M and N। उसके बाद बच्चों आप अपना कंपास लोगे और उसे थोड़ा सा खोल लोगे, बिल्कुल, ठीक है, ज्यादा नहीं, हल्का सा आप खोलोगे, और फिर P पे रख के मेटालिक टिप को आप इस तरीके से पेंसिल को घुमा दोगे, ठीक है। आपको इस तरीके से घुमानी है कि जो आप आर्क बनेगी वो लाइन सेगमेंट पे दो पॉइंट्स पे कट करनी चाहिए, ठीक है। फिर जो दो पॉइंट पे कट करेगी उसको आप लेबल कर दोगे एज M और N। उसके बाद बच्चों आप क्या करोगे,
you will, with M and N as center and suitable radius, draw arcs cutting each other at Q. उसके बाद बच्चों अगेन जैसे हमने बाइसेक्टर के लिए करा था कि आप कंपास को ओपन करोगे ऑन विद अ सुटेबल रेडियस, M पे रख के यहाँ पे आर्क लगाओगे, N पे रख के यहाँ पे आर्क लगाओगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, पॉइंट P और पॉइंट Q को ज्वाइन कर दोगे, तो ये जो आपका बनेगा ये आपका बन जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आपका बच्चों बन जाएगा परपेंडिकुलर। ऑलराइट, अब हम देखेंगे कि हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर टू अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन। सो फॉर दैट चिल्ड्रन अगेन यू विल ड्रॉ अ लाइन ए बी। ऑलराइट, फिर आप क्या करोगे, एक पॉइंट ले लोगे P। हमने पिछली बारी ऊपर वाले में जो पॉइंट P था वो लाइन पे लिया था, राइट। अब हम क्या करेंगे, बाहर पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, जो कि आउटसाइड होगा हमारे लाइन के। ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, अगेन विद P as center, we will take any suitable radius and we will draw an arc cutting AB at 2 points. So we will take a suitable radius of compass, we will put the metallic tip here and we will make arc like this, putting here and make arc like this. Now it will cut at 2 points again and we will label it as M and N again. Okay, then we will again take our compass, open it at suitable radius, then we will put it at M, put an arc here, at N, then arc here. Okay, so the point where it intersect, we will join it with P. So this is how we will make the perpendicular, for the point outside the line. Okay, अब चलते हैं आगे बच्चों। अब आता है टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन थ्रू अ पॉइंट आउटसाइड इट। अब हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, और एक पॉइंट है जो कि लाइन के बाहर कहीं बाहर है, तो बच्चों अब हम सीखेंगे कि कैसे पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है ऑफ अ गिवन लाइन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक लाइन है और उसके बाहर एक पॉइंट है, ठीक है, अगर उस पॉइंट के थ्रू आपको एक लाइन बनानी हो जो कि पैरेलल हो आपकी गिवन लाइन से, तो वो कैसे आप ड्रॉ करोगे। फॉर दैट सबसे पहले आप कोई भी एक पॉइंट ले लोगे N ऑन AB, ठीक है, ये AB आपकी लाइन सेगमेंट है, इस पे आपने एक पॉइंट ले लिया N। देन आप क्या करोगे, N और M को ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। M आपका वो पॉइंट है जो बाहर आपका आउटसाइड पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहले आपने जो ये लाइन बनाई, ये आपकी लाइन है, सो चिल्ड्रन दिस इज योर लाइन, ठीक है। और इसके बाहर आपके पास एक पॉइंट है सपोज M, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक पॉइंट ले लोगे N जो कि लाइन पे होगा, ठीक है। उसके बाद आप एंगल बनाओगे PMN, ये वाला एंगल बनाओगे, ठीक है, सच दैट PMN जो है और PNB जो है वो MNB जो है वो इक्वल हो, ठीक है, एज शोन इन दैट जॉइनिंग फिगर। फिर आप क्या करोगे, एक्सटेंड PM ऑन बोथ साइड। के बाद बच्चों आप क्या करोगे, व्हाट यू विल डू, आप अपना कंपास लोगे और कंपास को इतना मेजर करके खोल लोगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, यू विल पुट योर कंपास ऑन पॉइंट M, metallic tip on point M, and you will draw an arc like this, ठीक है। उसके बाद what you will do, you will again put your metallic tip over here and you will put an arc like this, okay, with the same radius। जो आपका रेडियस है वो इस एंगल जितना है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, इस एंगल को कॉपी कर लिया हमने ऊपर की साइड, ठीक है। इस तरीके से हमने ऊपर भी सेम मेजरमेंट का एंगल बना लिया, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे ये वाली आर्क और ये वाली आर्क ज्वाइन करें, उस पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट बना देंगे, ठीक है। और जो लाइन बनेगी हमारी, जो लाइन होगी वो इस वाली लाइन से पैरेलल होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों अपने एक्सरसाइज पे 14.1, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट यूजिंग रूलर। तो यहाँ पे बच्चों आपको रूलर यूज करना है। हमने ऊपर सीखा कैसे हम रूलर के थ्रू बनाते थे। आप रूलर लोगे, एक पॉइंट बनाओगे, ठीक है, जीरो को कोलाइड करोगे इस पॉइंट से, और फिर जितनी भी लेंथ है 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर आप रूलर पे लेकर जाओगे।
आप एक पॉइंट बनाओगे और फिर ज्वाइन कर दोगे दोनों पॉइंट्स को। ये आपका होमवर्क है बच्चों। नाउ नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट यूजिंग कंपास। अब कंपास के थ्रू आपको बनानी है। कैसे बनाते थे बच्चों? फर्स्ट हम एक पॉइंट बनाते थे, ठीक है, ए बनाया, उसके बाद रूलर लेंगे, कंपास लेंगे और कंपास को रूलर पे खोल लेंगे जितना हमारे पास लेंथ है। फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर है तो अपने कंपास को 5 सेंटीमीटर तक खोलेंगे। फिर मेटालिक टिप को हम अपने पॉइंट ए पे रखेंगे और पेंसिल से जो उसके सामने हम एक पॉइंट बना देंगे। जितना हमारा जो कंपास है वो ओपन है 5 सेंटीमीटर, वहां पे हम पॉइंट बना देंगे और दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लाइन सेगमेंट बनानी है 8 सेंटीमीटर की और फिर उसका राइट बाइसेक्टर बनाना है ऑफ ए बी। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो ऊपर हमने सीखा था कि 8 सेंटीमीटर की पहले लाइन सेगमेंट बनेगी, उसके बाद वी विल टेक आवर कंपास एंड वी विल ओपन द कंपास मोर देन हाफ ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, एक सुटेबल रेडियस पे खोलेंगे। फिर अगर हमने लाइन सेगमेंट एम एन बनाई है तो एम पे रख के ऊपर आंख लगाएंगे, सिमिलरली एन पे रख के ऊपर, और इसी तरीके से नीचे की साइड, और फिर दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको लाइन सेगमेंट बनानी है और फिर उससे उसको कट करना है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, so here we have to construct a line segment of length 10 centimeter. From this, cut a segment AC of length 4.9 centimeter. Measure the remaining length, remaining segment. तो आप एक 10 सेंटीमीटर की लाइन बनाओगे, उस लाइन सेगमेंट पे आप एक 4.9 सेंटीमीटर को कट कर दोगे। जैसे अगर आपने 10 सेंटीमीटर की लाइन बनाई, ठीक है, फिर आप जैसे बच्चों अगर आपने एक 10 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनाई, ठीक है, फिर आप इस पॉइंट से एक 4.9 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनाओगे, ठीक है, और फिर इस वाले पोर्शन जो बचा है पोर्शन उसको मेजर करो, ठीक है, और उसका लेंथ आपको लिखना है। ओके, अब यहाँ पे PQ गिवन है, RS गिवन है, हमें सेगमेंट बनाना है 2RS। 2RS मतलब 2 इंटू 2.4, जो आंसर आएगा उतने लेंथ की आपको लाइन सेगमेंट बनानी है। PQ प्लस RS 5.8 प्लस 2.4, जो लेंथ आएगा उतनी आपको लाइन सेगमेंट बनानी है। ठीक है, सो ये आपका होमवर्क है। अब आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है AB, ठीक है, उस पर एक पॉइंट लेना है P और उस पॉइंट से पास होता हुआ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको थ्रू दैट पॉइंट P। ठीक है, ये भी हमने बच्चों ऊपर सीखा है। ओके, तो बच्चों अब बाकी के क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। इधर आपको सर्कल ड्रॉ करना है, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट आपका रेडियस है 6.5 सेंटीमीटर, सो यू विल टेक योर कंपास, ओपन इट टिल 6.5 centimeter, then make a point, any point, suppose O on paper, then put your metallic tip of compass on that point O and then rotate your compass, और आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट है उसे आप कोलाइड कर दोगे, मैच कर दोगे, और फिर आपका जो सर्कल है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस ट्राई करोगे। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स यूजिंग कंपासेस। सो बच्चों अब कुछ ऐसे स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं जिनको हम कंपास के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दोज एंगल्स दैट आर डिविजिबल बाय 15। ठीक है, कोई भी एंगल जो कि 15 से डिविजिबल है वो हम कंपास की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। सो लेट्स सी आवर फर्स्ट एंगल टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री यूजिंग रूलर एंड कंपास। अब हम देखेंगे कि कंपास और रूलर की हेल्प से हम कैसे 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा बच्चों, सबसे पहले हमें एक रे बनानी है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया और इसके थ्रू हमने एक रे बना दी AB। फिर हम क्या करेंगे, A को सेंटर लेंगे और एक सुटेबल रेडियस तक अपना कंपास को ओपन करके एक आर्क बनाएंगे सच दैट जो हमारा आर्क है वो पॉइंट C, इधर जो रे है हमारे रे पे कट करे और उसको हम पॉइंट C नाम दे देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, C को सेंटर लेके सेम रेडियस के साथ जिस पे हमने फर्स्ट आर्क बनाई है उसी रेडियस के साथ हम एक और आर्क बनाएंगे सच दैट जो हमारी प्रीवियस आर्क है वो कट करे एट पॉइंट D। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारी फर्स्ट आर्क और जो सेकेंड आर्क है वो जहाँ पे हमारी इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे और बच्चों जो हमारी लाइन बना देंगे उसके थ्रू। ठीक है, और हमारा जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का एंगल्स बनेगा। अब हम देखेंगे कि कैसे 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले अगेन
हम एक रे बनाएंगे। उसके बाद हम एक्स को सेंटर लेंगे और एक कन्वीनियंट रेडियस पे एक आर्क बना देंगे, ठीक है, इस तरीके से। और जहां पर वो कट करेगी एक्स वाई पे, वो उसको हम लेबल कर देंगे एज पॉइंट ए। नाउ हम क्या करेंगे बच्चों, ए को सेंटर लेंगे विद द सेम रेडियस। हम क्या करेंगे बच्चों, कट बनाएंगे एक और, ठीक है, जो प्रीवियस आर्क है उस पे एक और आर्क बनाएंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों, विद बी एज सेंटर अगेन कट द आर्क वंस मोर एट सी, ठीक है। ए पे रख के हमने इधर आर्क बनाई, अब हम क्या करेंगे, बी पे रख के हम एक और आर्क बनाएंगे हमारी फर्स्ट वाली आर्क पे, ठीक है। बेसिकली ये 2 पॉइंट पे कट करेगी। अब जो बच्चों सेकंड वाला पॉइंट है, जो सेकंड वाला हमारा इंटरसेक्शन आएगा फर्स्ट आर्क और सेकंड वाली आर्क, थर्ड वाली आर्क का जो हमारा इंटरसेक्शन होगा उसको हम ज्वाइन कर देंगे और ये जो एंगल बनेगा ये 120 डिग्रीज का बनेगा। अब बच्चों 90 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, 90 डिग्री के लिए अगेन हम एक रे बनाएंगे, आर्क बनाएंगे, ठीक है बच्चों। फर्स्ट सेकंड स्टेप जो है वो सबका सेम है, ठीक है। जिस पे वो हमारी टच करेगी, फर्स्ट जो आर्क हमारी टच करेगी बच्चों रे पे, उसको हम डी यहाँ पे लेबल कर देंगे। उसके बाद हम डी को सेंटर लेंगे विद द सेम रेडियस, वी विल पुट एन आर्क लाइक दिस, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एक आर्क लगाई। उसके बाद ई और एफ एज सेंटर्स। सो बच्चों यहाँ पे हमने ई पे आर्क लगाई, उसके बाद ई को हम सेंटर लेके एक और आर्क लगाएंगे, ठीक है। तो ई और एफ हमारे पास 2 आर्क्स आ गई। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम अगेन ई को सेंटर लेंगे, ठीक है। ई को यहाँ पे हमने सेंटर लिया और इधर हमने एक आर्क लगाई कंपास के थ्रू, फिर एफ को लिया और इधर एक आर्क लगाई, ठीक है। तो ये दोनों आर्क्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी उसको हम ज्वाइन कर देंगे विद आर पॉइंट ए, ठीक है। इस तरीके से हम ज्वाइन कर देंगे और जो हमारा एंगल बनेगा वो बन जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है हाउ टू बाइसेक्ट अ गिवन एंगल। बच्चों बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा डिवाइड करना, राइट। तो अब आपके पास अगर एक एंगल हो, आपको उसको आधा डिवाइड करना हो तो वो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंपास, ठीक है। सो लेट्स सी, लेट अस सपोज टू बाइसेक्ट एन एंगल ABC. So first step is, with B as center and a suitable radius, draw an arc that intersect BA and BC. Name the points of intersection as P and Q. So बच्चों हमने एक एंगल बना रखा है इधर, ठीक है। ये किसी भी मेजरमेंट का हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप होगा, यू विल टेक योर कंपास, यू विल ओपन इट एट अ सुटेबल रेडियस, देन यू विल पुट एन आर्क, ठीक है, जो कि दोनों रेस को इंटरसेक्ट करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ पे करा है P पॉइंट पे और इसको यहाँ करा है Q पॉइंट पे। देन व्हाट वी विल डू, वी विल टेक Q एज सेंटर एंड वी विल पुट एन आर्क लाइक दिस। यू विल पुट योर मेटालिक एंड ओवर हेयर, ठीक है। मेटालिक एंड को इधर रख के इधर एक आर्क लगाओगे, फिर P को सेंटर लेके इधर एक आर्क लगाओगे, ओके। रिपीटिंग। सो बच्चों आप Q को सेंटर लेके इधर एक आर्क लगाओगे, फिर P को लेकर आप इधर एक आर्क लगाओगे, ठीक है। फिर ये दोनों आर्क जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी उसको आप लेबल कर दोगे, ठीक है, विद एनी वेरिएबल। और फिर आप उसको जो हमारा सेंटर था, जो हमारा वर्टेक्स है एंगल का, उससे ज्वाइन कर दोगे इस तरीके से, ठीक है। और ज्वाइन करके जो हमारा एंगल है वो आधा डिवाइड हो जाएगा, मतलब उसका बाइसेक्टर बन जाएगा, ओके। Now let's see how to construct an angle of 45 degree. Now 45 degree is the angular bisector of 90 degree angle. ठीक है, 90 डिग्री का आधा आपका 45 होता है। सो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि कैसे हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे 90 डिग्री का एंगल बनाकर उसको कैसे बाइसेक्ट करेंगे। सो बच्चों स्टेप्स आपके सेम है। सबसे पहले यू विल ड्रॉ योर 90 डिग्री एंगल। आफ्टर दैट आप बी को सेंटर लोगे। उसके बाद बच्चों आपने 90 डिग्री जब बनाया होगा एंगल तो आपकी ये वाली आर्क बनी होगी, ठीक है। अब 45 डिग्री बनाने के लिए यू विल टेक बी एज सेंटर और जो आपका रेडियस है उसको आपको हाफ से ज्यादा खोलना है, ठीक है। जैसे ये ए बी है तो आपका जो रेडियस होगा कंपास का वो कम से कम इतना खुलेगा, ठीक है, ए बी का इतना, ओके। फिर यू विल टेक बी एज सेंटर
और आप यहाँ पे एक आर्क लगाओगे, फिर ए पे रख के इधर, फिर जिस पॉइंट पे ये दोनों कोलाइड इंटरसेक्ट करेंगी उसको आप क्यू से ज्वाइन कर दोगे और आपके पास 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब आता है हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब 30 डिग्री होता है बच्चों 60 डिग्री का हाफ। सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड हाउ टू make 60 degree angle, right? Now we will see how to bisect that 60 degree angle. So हमने 60 degree angle बनाया. Again we will take our compass, we will open it more than half and we will take C as center and make arc over here. फिर D को center लेके इधर बनाएंगे और बच्चों जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी उसको हम O से ज्वाइन करके इसका एंगुलर बाइसेक्टर बना देंगे। ओके, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टू ड्रॉ एन एंगल इक्वल टू अ गिवन लाइन। सो बच्चों नाउ वी विल लर्न हाउ टू ड्रॉ एन एंगल इक्वल टू अ गिवन एंगल। अब अगर हमारे पास एक एंगल है उसका हमें बिल्कुल सेम मेजरमेंट का एंगल रेप्लिकेट करना है। हाउ वी विल डू दैट, लेट्स सी। सो फर्स्ट इज ड्रॉ एन एंगल इक्वल टू द गिवन एंगल XYZ। सो सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक XYZ एंगल बना लिया, ठीक है। अब इस एंगल की हमें कॉपी बनानी है, सेम एंगल हमें एक और बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रे बना लेंगे, ठीक है, OQ। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, हम Y को सेंटर लेंगे, ठीक है, और एक आर्क लगाएंगे जो कि YX और YZ को क्या कर रहा हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो, ठीक है। सपोज उसने M और N पे इंटरसेक्ट किया, then what we will do, we will take O as center and with the same radius we will draw an arc cutting OQ at R. So same radius के साथ हम यहाँ पे भी एक आर्क लगा देंगे। उसके बाद बच्चों हम R को सेंटर लेके और रेडियस हमारा MN होगा उसके बाद, ठीक है। आर्क लगाने के बाद हम रेडियस को MN के जितना ओपन कर लेंगे, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और फिर R पे रख के यहाँ पे आर्क लगा देंगे। अब उस पॉइंट पे जहाँ पे ये दोनों कोलाइड करेंगे, वो इंटरसेक्ट करेंगे, उसको हम ज्वाइन कर देंगे विद अ लाइन एंड वी विल ज्वाइन दिस विद पॉइंट O, ठीक है। तो ये दोनों एंगल जो बने हैं बच्चों, ये दोनों इक्वल एंगल बने हैं, ठीक है। अब आ जाती है हमारी एक्सरसाइज 14.2। सो इन फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एंगल्स ऑफ। तो हमें अब प्रोटेक्टर की हेल्प से ये एंगल ड्रॉ करने हैं। तो बच्चों ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले रे बनाएंगे, प्रोटेक्टर का जो बेस है उस रे के साथ हम कोलाइड कराएंगे, ठीक है, ठीक है, उन दोनों को एक के नीचे एक के ऊपर एक रखेंगे, ठीक है। उसके बाद 75 डिग्री का एंगल बना देंगे। तो इस तरीके से यू विल ड्रॉ योर एंगल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कंपास और रूलर को लेकर इन एंगल्स को ड्रॉ करना है, ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों यू विल मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड देन यू विल डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो बच्चों आप 120 बनाओगे, फिर उसका बाइसेक्टर बनाओगे, ठीक है, 60 हो गया, फिर 60 का बाइसेक्टर बनाओगे आप, 30 हो गया, फिर आप 30 का अगेन बाइसेक्टर बनाओगे, वो 15 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से आप 4 इक्वल एंगल्स बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट में बच्चों आपको 75 डिग्री का एंगल बनाना है और उसको बाइसेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी कंस्ट्रक्शन को वेरीफाई करना है बाय मेजरमेंट, ठीक है। बाइसेक्ट करने के बाद आप प्रोटेक्टर की हेल्प से उसको मेजर भी करोगे क्या वो ठीक है या नहीं है, ओके। नाउ नेक्स्ट यू हैव टू ड्रॉ अ स्क्वायर ईच ऑफ हुज साइड्स इज 4 सेंटीमीटर। यूज अ पेयर ऑफ कंपासेस एंड अ रूलर इन योर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें आपको एक स्क्वायर बनाना है। नेक्स्ट में आप बच्चों 45 डिग्री का एंगल बनाओगे और प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाओगे, ओके, और रूलर की हेल्प से। नेक्स्ट में आपको 135 डिग्री का एंगल बनाना है। अगले में बच्चों आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है एंड नेक्स्ट में यू हैव टू मेक 15 डिग्री एंगल। सो बच्चों इन सभी क्वेश्चंस में आपको एंगल्स बनाने हैं जो कि हमने बहुत क्लियरली ऊपर बनाने सीखे, ठीक है। आपको अपने स्टेप्स को गो थ्रू करना है। आप एक स्टेप पढ़ोगे, फिर आप वो वाला स्टेप बनाओगे, सेकेंड स्टेप पढ़ोगे, फिर उसको आप कंस्ट्रक्ट करोगे। इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन करनी है। एंड चिल्ड्रन यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू ऑलवेज यूज योर शार्प पेंसिल, ठीक है। आपको हमेशा शार्प पेंसिल लेनी है और जो टूल्स है वो एप्रोप्रिएट लेने हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, बाय बाय।